जिस मिनिस्ट्री का मैं इंचार्ज हूँ उसको ख़त लिखा है कि जी आप हमें डोजियर बना दें। हमने वो लेटर जो है GHQ को भिजवा दिया। GHQ को भिजवा। अब GHQ ने आपको नाम देने हैं, उन्होंने नाम देने हैं बमा डोजियर्स के, जो उनके सारा कैरियर। जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, ये 29 से पहले होगी या 29 के दिन ही होगी? रिटायर जो बायो साहब हो रहे हैं 29 को हो रहे हैं, तो उस दिन फॉर्मली, लेकिन नोटिफाई उससे पहले हो जाएंगी। 26 तक हो जाएगी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह। 26 तक हो जाएगी इंशाल्लाह। एक अदारा आज 75 साल के बाद ये बरमिला कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं और हम अपना जो एक सियासी रोल था उसको तर्क करके अपने आईनी रोल में वापस जाने का उन्होंने बाकायदा एक अनाउंसमेंट की है। और उस न्यूट्रलिटी को जो है इमरान खान साहब जो हैं वो उसको एक ताना बना दिया उन्होंने। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन 26 नवंबर तक आ जाएगा। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्रुरी का अमल आज से शुरू हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम ने वजारत दिफा को खत में आर्मी चीफ के लिए नाम और डोजियर मांगे हैं। वजारत दिफा ने GHQ को कहा है कि वो नाम के साथ डोजियर भेजें। कौमी असम्बली में बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मिल गया है, GHQ को बता दिया गया है, उम्मीद है 2-3 रोज में तैनाती हो जाएगी, ये सारा मामला हल हो जाएगा, फिर इमरान खान से भी 2-2 हाथ कर लेंगे। इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए गैर आईनी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने लफ्ज़ न्यूट्रल को ताना बना दिया है। उन्होंने कहा कि वजारत दिफा की समरी आना लाजमी भी नहीं, वजीर आजम इसके बगैर भी आर्मी चीफ की तकर्रुरी कर सकते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी आए या ना आए, 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन समरी हर सूरत आएगी और इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान अपने 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेफाक होगा। नवाज शरीफ के यूरोपियन ममालिक जाने और मुल्क वापस न आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही अगले इंतखाबात में नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। शरीफ ख़ानदान मुख्तलिफ हवादिस से गुजर रहा है। अगर उन्होंने किसी दोस्त के पास जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो इसे अय्याशी न समझा जाए। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल आज से शुरू। आज से इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फौजदारी मुकदमे की समाअत करेगी। इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में ट्रायल करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। रेफरेंस में 3 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाजत नहीं मांगी। DC रावलपिंडी को तहरीरी तौर पर बता दिया कि 26 नवंबर को फैजाबाद में जलसा करेंगे, सिक्योरिटी फराहम की जाए। DC ने भी रिसीविंग दे दी। इस्लामाबाद इंतजामिया को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त, कहा परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत दी जाए। इमरान खान की जेर क़यादत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी मरहले पर गौर। इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान पर फायरिंग की FIR उनकी तसल्ली के मुताबिक नहीं काटी गई। 3 शख्सियात को नामजद किया है। जब तक ये अपने ओहदों पर हैं हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। असद उमर ने कहा कि इन्हें पंजाब हुकूमत के खुलूस पर शक नहीं, लेकिन वो बेबस हो गए हैं। जो नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए फैसला नहीं कर रहा वो कौमी मुजरिम है। ये अब लॉन्ग मार्च तो रहा नहीं, ये तो अब एक रींग मार्च है जो इधर उधर रींगता रहा है, अभी रींगता रहेगा। PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पे कोई हेलीकॉप्टर लेके आप इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, इसकी इजाज़त नहीं होगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बना, सिविल एविएशन इसका लाइसेंस कैंसिल करेगी। हुकूमत की PTI के लॉन्ग मार्च पर कड़ी तनकीद।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि रावलपिंडी में PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। आर्मी चीफ की तकर्री पर इमरान नियाजी ने तमाशा लगाने की नाकाम कोशिश की, जिसे पूरी ताकत से रद्द करना जरूरी था। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारण ने खबरदार कर दिया कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बनेगा उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जुनेद, अहलिया आयशा और हुसैन नवाज तातीलात गुजारने के लिए लंदन से यूरोपियन यूनियन के मुल्क में पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक अगले 10 दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली 5 मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक का दौरा करेगी। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि यह ब्रेक ख़ानदान के लिए ज़रूरी था, जो इससे पहले पाकिस्तान में PTI हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं था। अब फैमिली सैर व तफरी के लिए यूरोप के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक बहरिया और पाक फिजाइया के हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल हेडक्वार्टर्स के प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी कोर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी कोर में अफसरान और फौजी दस्तों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने सियाचिन और LOC समेत मुल्क की सरहदों के दिफा पर रावलपिंडी कोर को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इनके खानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने का नोटिस। FBR को मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म। 24 घंटे में वजीर आजम के मुशीर रेवेन्यू तारिक पाशा को जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। गंदम की इमदादी कीमत पर वफाक और सिंध में इख्तलाफ। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2800 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया, मगर फिर इमदादी कीमत 4000 रुपये बंद कर दी। इस तरह आटे का थैला 3200 रुपये का हो जाएगा। क्या कोई दिहाड़ीदार 3200 का आटे का थैला खरीद सकता है? उन्होंने कहा कि वजीर आजम के किसान पैकेज का नोटिफिकेशन ही अभी तक जारी नहीं हुआ। वफाकी वजीर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना देने पर भी डट गए। कहा चीनी बैरून मुल्क भेजी तो अंदरून मुल्क किल्लत पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान में शुगर और गंदम समेत हर सनद को माफिया ऑपरेट कर रहा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वजीर खजाना इसाक डार से चीनी की बरामद पर मुज़ाकरात। हुकूमत और एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार में फ़र्क सामने आ गया। हुकूमत का चीनी के इजाफी ज़खायर का दोबारा जायज़ा लेने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि दोबारा इजलास वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ आइंदा हफ्ते होगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में 2.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन केस में नया मोड़ आ गया। गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर ने इंकशाफ किया है कि उसने कैश 3 गाड़ियों में साहिवाल के गांव मीरदार में डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंचाया। गाड़ियों पर पुलिस गार्ड भी मुतय्यन थे। ड्राइवर के इंकशाफ के बाद DC के मजीद 2 पुलिस गार्ड भी हिरासत में ले लिए गए। कमजोर तफ्तीश, पुलिस की मुजरिमाना गफलत, JITs भी कुछ न कर सकी। परवीन रहमान कत्ल केस में 4 मुल्जिमान की सजाएं कल अदम। सिंध हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। केस की तहकीकात के लिए अदालती हुक्म पर बनाई गई कई JITs भी शवाहिद जमा करने में नाकाम रही। सिंध हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। परवीन रहमान को जिस हथियार से कत्ल किया गया उसके खोल मुल्जिमान के हथियार से मैच नहीं हुए। मुल्जिमान पर कत्ल में मुआवनत के इल्जामात भी साबित नहीं हुए। शक का फायदा मुल्जिमान को दिया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिसंबर 2021 में मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। परवीन रहमान के अहले खाना का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा 9 साल में सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से 2 JITs बनी। सब JITs में बार बार इन्हीं लोगों का नाम आया। अब ये कह देना कि ये लोग मुलविस नहीं तो ये JIT बनाने का क्या मकसद था? उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के आज के फैसले से समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ।
लेकिन दिल बहुत गमज़दा है। परवीन रहमान केस में 5 मुल्ज़िमान की बरियत पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का भी अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, काफ़ी शवाहिद और मरकजी मुल्ज़िम के एतराफ़ी बयान के बाद फैसले से लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ। कराची की मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मुजाहिरीन की मुज़ाहिमत, मुजाहिरीन में ख़वातीन भी शामिल। पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग, मुताद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। इलाके में 150 फीट की सड़क बनाने के लिए सैकड़ों मकानात और दुकानें गिराई जा रही हैं। तजावुज़ात में कसीर मंजिला इमारतें भी शामिल। अहले इलाका का कहना है कि इनके पास इमारतों की तामीर के नक्शे मंजूर शुदा हैं, फिर भी घर गिराए जा रहे हैं। चमन में पाक अफगान सरहद पर बाब दोस्ती 7 रोज बाद खोल दिया गया। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बहाल। अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की दरामद भी 1 हफ्ते के तात्तुल के बाद शुरू कर दी गई। बॉर्डर फोर्सेस का मुसाफा, बाब दोस्ती के दोनों जाने पाकिस्तानी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए फैसल वाडा FIA इस्लामाबाद में पेश। 10 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने कहा, अरशद शरीफ को साजिश के तहत कत्ल किया गया। कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बनाया गया। कत्ल में ताकतवर लोग मुलव्वस हैं। गोली चलाने वाले नहीं बल्कि चलवाने वाले तक पहुंचना चाहिए। उम्मीद है उन बड़े लोगों तक हाथ पहुंचेगा जिन पर हाथ नहीं डाला जाता। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर जिनका इख्तियार है वो फैसला करेंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं फरलॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च करके कहते हैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे। आप सियासी क़यादत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वक्त बताएगा कि किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। जिसको लोग मारूफ क्रिकेटर के नाम से पूरी दुनिया जानती थी, आज उस शख्स को पूरी दुनिया एक घड़ी चोर के नाम से जानती है। जितने भी तोशाखाना की चीजें चोरी हुई हैं, इस पर बाकायदा प्रॉपर GIT बननी चाहिए और इसका एहतसाब होना चाहिए। इसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और तमाम आला अदालतों से कि इसकी इस गैर आईनी बात का फिलफोर नोटिस लिया जाए। इमरान खान ने तोशाखाना में जेब कप्तरों वाला काम किया। तोशाखाना से ली गई घड़ियों की फरोख्त की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा, आज भी नैब और FIA इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं। उन्हें कुछ ना कहना सवालिया निशान है। क्या वजह है कि इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता? शर्जील मेमन ने सवाल उठाया कि क्या एक दफा भी वजीर आला पंजाब ने कहा कि जो नाम FIR के लिए दिए गए वो सही हैं? गुजरावाला में डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करने वाली तालिबा बिस्मा शाहिद के लिए 2 लाख रुपए इनाम। वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब नदीम अब्बास ने तालिबा को चेक दिया। बिस्मा ने हफ्ते के रोज बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुसल्लह अफराद के पर्स छीनने की कोशिश नाकाम बनाती थी। गलत इत्तला पर गलत घर में छापा मारना नवाबशाह पुलिस को महंगा पड़ गया। मोरो में नवाबशाह पुलिस के SHO ने अहलकारों के साथ सादा कपड़ों में छापा मारा। घर वालों ने धर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए, पकड़कर काबू कर लिया। मोरो पुलिस ने पहुंचकर मदद की और नवाबशाह पुलिस के एहलकारों को छुड़वाया। SHO ने तस्लीम किया कि वो गलत निशानदही पर दूसरे घर में दाखिल हो गए थे। गवर्नर सिंध का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने अस्पताल तक गाड़ी चलाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर की खिदमत साथ मिलकर ही हो सकती है, अलग चलकर नहीं। सेहत के मामलात महकमा सेहत को चलाने दें। गवर्नर सिंध ने कहा, इस वक्त ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी बंद पड़ी है, मसाइल का अंबार है, अस्पताल को मिलकर फ़ाल करेंगे। लेकिन फिर मैंने अपनी उस मलबे के ऊपर बैठ के अपने काम को दोबारा स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन रात के बाद बहुत सारे अच्छे पेंटिंग्स भी मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं।
तस्वीरें बनाकर इनमें रंग भरने वाला कासिम बुगटी सबके लिए मिसाल। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद का रिहायशी आर्टिस्ट कासिम बुगटी का घर, माल मवेशी और मेहनत से बनाया गया स्टूडियो सैलाब में बह गया। 12 साल की मेहनत से बनाई गई 100 से ज्यादा पेंटिंग्स भी खराब हो गई, लेकिन कासिम ने हिम्मत न हारी। एक दफा फिर अपने काम का आगाज करके नए जोश और जज्बे के साथ तस्वीरी नुमाइश की तैयारी शुरू कर दी है। सऊदी अरब और दूसरे ओपेक ममालिक ने तेल की आलमी पैदावार बढ़ाने पर बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका पहले ही तेल की कीमत बढ़ने पर परेशान और तेल की आलमी पैदावार में इजाफा चाहता है। मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ओपेक प्लस ममालिक तेल की पैदावार में 5 लाख बैरल यौमिया इजाफे पर बात करेंगे। इस मकसद के लिए उन ममालिक का इजलास 4 दिसंबर को होगा। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। ब्रेंट खाम तेल $82 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी खाम तेल 87 सेंट कम होकर $79 फी बैरल की सतह पर आ गया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फवाद आलम, हसन अली, यासिर शाह, शाहीन शाह आउट। स्क्वाड में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, स्पिनर्स अबरार अहमद, जाहिद महमूद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली शामिल। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि टीम में 2-3 साल से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बफेलो में 6 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। मुतासरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर, स्कूल भी बंद। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में आज भी 2 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान। और फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट में पाकिस्तानी सितारों की पजीराई। सजल अली पाकिस्तानी सिनेमा का हर दिल अजीज चेहरा करार। हुमायूं सईद को पाकिस्तान के ट्रेंड सेटर और फहद मुस्तफ़ा को कामयाब तरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। बॉलीवुड स्टार श्रीदेवी की बेटी अदाकारा जानवी सजल अली को देखकर दौड़ी चली आई, गले लगा लिया। माजी में श्रीदेवी की फिल्म मॉम में सजल अली ने इनकी बेटी का किरदार अदा किया था, जिसके बाद से सजल अली और श्रीदेवी के दरमियान माँ और बेटी जैसा खास रिश्ता कायम हो गया था।